लक्ष्मी चंद पे ज्ञान मेहर सिंह तन लिया दिखे से डोला डाट का हार के मन पिया दिखे। एक बात किसमें की मेहर सिंह जियों की बात होगी, फौज में रह के नो को फौजी ना भाई ये तो आप माइंड हो लिया, इसका नहीं दिमाग काम करता, लेकिन उसका कितना दिमाग काम कर था। उनकी एक रचना है वो आपके सामने दोहराएंगे। कैसे कवि ने बताया कि आज तक हमारे भारत में मुसलमानी राज बहुत ज्यादा रहे, मुसलमान शासक बहुत ज्यादा रहे। ऐसे ही शाहजहां बादशाह का राज था और उसमें उसके दो सेनापति थे, एक का नाम चाप सिंह और एक का शेर खां पठान। शेर खां पठान उस चाप सिंह से वैर भाव रखता था, कारण कि दोनों का पद बराबर का था, उम्र का फर्क बहुत ज्यादा था। चाप सिंह के घर सोमवती नाम की औरत थी, तो एक दिन चाप सिंह ने कहा बादशाह के पास जाकर कि महाराज मेरे को छुट्टी चाहिए। क्या काम भाई? कि मेरे घर पतिव्रता औरत है सोमवती, मैं उसको समय दे के आया था और समय पूरा हो चुका है। साथ में खड़ा शेर खां पठान, वो सुने कि महाराज मन भी समय चाहिए। भाई तने के काम आ गया कि मैं बाजरा बोकाया था, उसमें सरसों की आड़ देनी भूल गया। ने बोले रे मूर्ख, कभी बाजरे में सरसों की आड़ आती है? ने बोले जी हिंदुओं में कभी पतिव्रता औरत होती है। कि अच्छा, चाप सिंह के घर जो सोमवती वो पतिव्रता नहीं है कि नहीं? भाई कोई सबूत लाकर देके वो पतिव्रता नहीं। जो पतिव्रता मिली तो तेरे को फांसी तोड़ेंगे, और वो पतिव्रता नहीं मिली तो चाप सिंह को फांसी तोड़ा जाएगा। जान माल की बाजी लग जाती है। तो शेर खां पठान बोले कि महाराज मेरे को समय दिया जाए। 15 दिन का समय ले लिया और चल कर कहा कि उस 9 महले में आ जाता है। नटनियों के पास पहुंचता है, दूतियां थी उनके पास गया कि छत्राणी तक दियो मिला मेरी बाजी लग रही जान की। अरे कौन सी छत्राणी थे कि जो चाप सिंह के घर सोमवती। अरे तूने किसका नाम ले दिया? कर खामोश होश कर दिल में क्यों डूबे बिन पानी, उनका तो नाम ले तभी धरती लर्जा रजपूता की रानी। भाई जो इन पराई स्त्रियों के चक्कर में फंसे हैं उनके साथ तेने पता है क्या क्या बनी? इंद्र चंदा दोनों चाले मत के एक बात ने क्यों रह रहा पीछे वो रेत का प्रेम। गौतम के घर पहुंच गए वो जारी करण रात ने, मुर्गा बन चंदा ललकारा घेरा दिया साथ ने, जान पाट की शराब दे दिया फिर मुश्किल हुई गात ने। अरे नीच के मुर्गा चांद के शाही उस इंद्र का भगजानी, उनका तो नाम ले तो भी धरती लर्जा रजपूता की रानी। कुछ ध्यान कर सब तक खोटा कहे जगत में चोर जार का बाणा, जूतिया पटता फिरे रात दिन लगे कुटुम का लाड़ा, पर तेरिया और पर्द कहना चाहिए नहीं लखाना। अरे आए ना कोई ना बरजे सुनो प्रेम से गाना, क्यों खोटी तक नशे में चूल्हे के पी गया बिन छानी, तेरे नाम ले तभी धरती लर्जा रजपूता की रानी। कुछ ध्यान कर, हमारे बस की बात नहीं भाई कि कोई तो होगा इस काम को करने वाला के हाँ है। जब एक डॉक्टर के बस का ना हो तो दूसरे का रास्ता बताऊंगा उड़े चले जा के भाई नो काम करे। तारा नाम की दूती है तो उसके पास जा, उसके पास गया कि न्यून बात है, जान माल की बाजी लगी हुई है, जो भी धन मिलेगा दा तेरा दा मेरा। कि ठीक है भाई मैं इस काम में करूंगी। तो वह सोमवती के पास चली जाती है कि आप कौन हो? कि बेटी नाते में मैं तेरी बुआ लगती हूँ। अरे बुआ तू ब्याह में नहीं दिखी, शादी में नहीं दिखी, आज बुआ करेत आगी? न्यू बोलिए मत न्यू आगी, मेरा मन करया गई ऊट प्रेम की झाल बहुत तने देखना आई। मेरे को पता चला था कि सोमवती आई हुई है, इस करके मैं तेरे दर्शन करने के लिए आएगी। ये बताओ पुरान साथ रोज उसके पास रही। एक दिन वह सोमवती स्नान करे थी, अचानक उसके पास चली जाती है तो वहां से उस सोमवती की बाई जाहू में तिल का निशान था, वो पर्दे की निशानी उसको मिल जाती। उससे कहती है कि बेटी एक काम कर, तेरे देवर की शादी है, चाप सिंह की पटका और कटार रखी हुई है, ये और मेरे को दे दे। उसने ब्याह शादी का काम निकल जाएगा फिर वापस पहुंचा दूंगी। वो चाप सिंह की पटका और कटार और ले लेती है और ले जाकर उस शेर खां पठान को दे दिया। भाई देखे यू रहा सबूत
कि ये तो कोई खास निशानी नहीं हुई। क्या उड़ता वो मानस पहुंचेगा जिस मानस में दिल से, पर देख की दू बता निशानी उसकी बाई जांग में दिल से। तो सबूत ले जाके सारी सभा बैठी हुई थी, बादशाह के सुपुर्द कर दिया कि महाराज बुलाओ चाप सिंह ने। न्यू कहता कि पतिव्रता है। चाप सिंह को बुलाया, क्या भाई ये पटका और कटार तेरी नहीं है? ये बताते हैं चाप सिंह ने वो मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये मेरी नहीं है, ये तो बाजार से और भी खरीदी जा सकती है। न्यू बोले अरे ध्यान कर, मैंने न्यू कहा उड़ता वो मानस पहुंचेगा जिस मानस में दिल से, पर देख की तू बता निशानी उसकी बाई जहांग में दिल से। सभा में तिल का सुनिया निशान, झड़गी चेहरे की लाली, कदर रजपूता की घटी। चाप सिंह गर्दन नीची कर जाता है। बादशाह ने कहा कि भाई तेरे को फांसी तोड़ा जाएगा, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। कि हाँ है महाराज। क्या? कि मैं उस डांड के दर्शन दोबारा करना चाहता हूँ। कि दर्शन तो नहीं करवाऊंगे लेकिन एक शर्त होगी। क्या? कि तने उस टाइम कुछ कहना नहीं, खुद ही जानते उसके सर तारे कि महाराज मैं कुछ नहीं कहूँगा। के जा वहां से चलकर 9 महले में आ जाता है। सोमवती को पता चले आरती का थाल लेकर खड़ी हुई तो बताते हैं उस थाल के ठोकर मारी। अरे आरती के जोग तने निर्भाग बता कि छूटा। पतिव्रता धर्म बतावत थी, उस पठान के ना कहा बुलावत थी, खुआवत थी मोहन भोग, अडानी गोडे का गोडा। अरे आरती के जोग तने निर्भाग बता कि छूटा। महाराज बात क्या है? कि मैं समय दे के गया था तेरे को, 6 महीने की कह गया था, तने सोच के जिंदगी काटी कोन्या था ढंग इज्जत बिगड़न का, तू 2 चीजा तो नाटी कोन्या। कहा वो पटका और कटार? के महाराज वो तो एक आपकी बुआ आई थी, वो लेकर चली गई। अरे उन्होंने खा लिया पेट चने का, के अरसा था दिन गहे का, उन्हें मजा चखाता बुआ पने का, आज तलक तने डाटी कोन्या था ढंग इज्जत बिगड़न का, तुम 2 चीजा तो नाटी कोन्या। मारे कर्तव्य वही करेंगे जिनके मारे भाग, घोड़ा बाणा ले बांस हाथ में खड़ी उड़ाया करता, काग उड़ानी बना के उसको और दरबार में पेश हो जाता है। उधर पास में नटनियां थी, नाचने गाने वाली थी, उनके पास गई कि बेबे के काम करया करो, एक के करना नाच गाँव दरबार में, राजा हमने इनाम दे दो, तो हमारा गुजारा चल गया। कि बेबे मैंने भी अपने साथ में ला ले, कि तो रजपूता की नार तेरे तो नाचे भी न जाने का। बहुत कहे सुनो से उन नटनियों में शामिल हो जाती है, बहुत अच्छी जल्दी इतना अच्छा नाच गाना सीख जाती है कि उस पार्टी की सरदार बन जाती है। और उधर बादशाह ने कहा शेर खां पठान करो, चाप सिंह ने फांसी तोड़ेंगे, इस खुशी में कुछ ना कुछ नाच गाने का प्रबंध करा। वो शेर खां पठान चल के कहा कि सोमवती के पास आ जाता है कि तुमने इनाम दिलाऊंगा बहुत भारी, और दरबार में चल के नाच गाना करना है। तो वह सोमवती अपनी पार्टी को लेकर दरबार में पेश हो जाती है। चाप सिंह ने देखा, नु बोले रे डांड मरती बरियां भी आगे आएगी, भाई मेरे जचगी ये पतिव्रता नहीं है। सुनियो भाई ध्यान पे, कौन कौन पतिव्रता नहीं होती? वह पतिव्रता भी नहीं जिसका शर्म नहीं बड़े छोटे की। जब यह दरबार में नाचन खातर आ गया, पतिव्रता कड़ा रहेगी। साजन के जो रंग में रंगले, जान कंगले आले ढंगले, बाद कंगले तयमीर नहीं लोगाई मिल जा जब महर मलोटे की, वह पतिव्रता भी नहीं जिसका शर्म नहीं बड़े छोटे। अवगुण होना नार सती में, खोट पावन मरद जती में, पति में जिनका साजा शीर नहीं, उन्हें जान नहीं नफे टोटे की, वह पतिव्रता भी नहीं चाहिए जिसके शर्म नहीं बड़े छोटे की। लोगाई चाहे किसी हो निर्धन की, पर होनी चाहिए पक्के मन की, उनकी अच्छी तकदीर नहीं जिन्हें जान नहीं खरे खोटे की, वह पतिव्रता भी नहीं जिसका शर्म नहीं बड़े छोटे की। लक्ष्मी चंद विचार सोने सिद्ध न हो तलेधार मोड़ने, भाई होने जगह फकीर नहीं, ये लोगाई चाहिए दास छोटे की, वह पतिव्रता भी नहीं जिसका शर्म नहीं बड़ी छोटी। और उधर उस सोमवती ने बहुत अच्छा नाच गाना दरबार में किया। बादशाह ने कहा कि तू इनाम के काबिल है, इनाम मांग। कि महाराज इनाम मांगूंगी, आप पहले वचन भर लो। कि वचन भर लो कि हाँ। उसने सोचा वो गणा इनाम लेने की मारी करी होगी। कि ठीक है मांग, तेरे को जो कुछ मांगना। कि आपकी सभा में एक मेरा चोर है जो मेरे घर से 20,000 रुपये निकाला, और मैं मांगने गई तो उसने दोहस दिखाई। कौन है जानती है? कि हाँ। कौन? कि शेर खां पठान। शेर खां को कहा क्यों रे, गरीबों को सताता है?
गरीबों को सताता है कि नहीं महाराज, मन आज से पहले इस औरत को देखा तक नहीं। न्यू बोले रे नहीं देखा कि नहीं देखा। भाई जानता है न्यू देखे कड़े की बात कड़ा बना रखी उसने। मैंने कौन था जाटमेर सिंह की बात है, न्यू देख कड़ा मौका टोया और कितनी गहरी बात है वो भी जानता। सुनिए तकाजे में कुछ नहीं दरिया पुण्य पार्टी की जाके तेरी पे ठहरो राम है भाई। सुनिए भाई सुनिए, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाज पड़िया ले गढ़वा भंजो बजवा दिया। नु बोला क्या से पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा। नु बोले रे नहीं देखा कि नहीं देखे। कुरान हाथ में लेके मक्के की तरफ 3 कदम चल के ये कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा। तो तार को डना और उसके गले में घेर लिया। अरे जब मैंने तेरे को देखा तक नहीं तो मेरा सत कैसे तोड़ दिया। तो उसको धमकाती है वो सोमती, क्या कहती है, बोले भी कहे न बोले जाट की बात। सुनियो कितना गहरा दिमाग बात कर रहा था उसको। हाँ भाई सुनना बोले जाट ने क्या बताया बोला। बदनाम करी बेईमान जगत का पाया तू। मेरी शान किसे बेईमाना कार्य तेरे किसे बेईमाना का उसे हर मैदान नहीं होता। वेद शास्त्र पढ़े लिखे बने पूर्ण ज्ञान नहीं होता। धर्मराज के घर पे जाके आदर मान नहीं होता। इसी में धर्म छोड़ दे वो फिर इंसान नहीं होता। इसी धर्म छोड़ दे फिर इंसान नहीं होता। और ये धर्म छोड़ दे पुरानी उठाई कभी नहीं
बहुत ही ज्यादा मान सम्मान क्यों सतीश देशवाल जी 521 मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद हमारे बहुत ही ज्यादा अजीज रोहतास डॉक्टर जी शर्मा जी 121 मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद बहुत ही ज्यादा प्रेमी कृष्ण शर्मा जी 121 मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद 10-10 20-20 रुपए से और भी जिन्होंने मान सम्मान किया सभी का बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। अरे कोढ़ी हो जा श्राप छेद जा रे कोढ़ी हो जा श्राप छेद जा तन रजपूता की छोरी का धोखा देकर सत तोड़ा था रजपूता की गोरी का मालिक मुलजम बना दिया तू न कब लगे कि मोरी का दरी दौड़े बड़ा मुकदमा चोरी का दोनों चीज दरी बड़ा मुकदमा चोरी का यही से अरे मारा जा सोन पर बासयूठ निर्भाग कर्म की हानि सु होनी ने मेरी अक्ल हड़ी न त अक्ल बंद घनी साई सो खुद मुख्तियारी रहा करती पर आज मोताज कराई सो वरता धर्म जगाड़े चाप संग की रानी सो पतिव्रता का धर्म जगाड़े चाप संग की रानी सो अरे मुर्शद बैठे मुर्शद बैठे अरे यत्न करना मुर्शद बड़ा बड़ा नाम करिए ईमान नगर तू मेरी जान तलक ना देखिए चीज करिए दुनिया में नाम करिए ओ दिल तो पागल दिल मेरा बुझ गया आवाज की दिल तो पागल दिल मेरा बुझ गया ओ दोस्त मेरे किसे था दोस्त मेरे किसे था क्या हुआ तो आवाज की दिल तो पागल दिल मेरा बुझ गया आवाज की दिल तो पागल दिल मेरा
रे बीमारी से रे तुलसी तेरे बीमारी से मिल जाएगी तन दवाई रे दया धर्म का त्यागन करके दिल का बना कसाई रे पतिव्रता का धर्म बिगाड़े जरा शर्म न आई रे मेरे पति के बदले में फांसी पे चढ़ जा भाई रे